हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज अंकित गुप्ता. We were discussing about streams in Java 8. You can see on your screen there is a table of contents. The highlighted one, finding and matching. This is our topic for this blog. उसके ऊपर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स, स्ट्रीम ऑपरेशंस, फिल्टरिंग एंड स्लाइसिंग, मैपिंग, ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी पीछे के ब्लॉग्स में कवर कर चुका हूँ. अगर आपने ये वीडियोस मिस किए हैं, मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. आप उस लिंक पे जाके इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं so that you can get help to understand upcoming topics. So today's topic is finding and matching. Let's start. Okay, so what is finding and matching in streams? सबसे पहले यही दिमाग में क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग क्या है, मैचिंग क्या है स्ट्रीम्स में, राइट? सो to find some elements in a set of data, match a given property. The Stream API provides such facilities through methods of a stream. Stream API ने कुछ methods provide किए हैं जिनके हेल्प से हम अपनी लिस्ट में, अपने डेटा में, हम एलिमेंट्स को, अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी और पैरामीटर्स, और यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स कि कुछ कंडीशन पास करके हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. मेथड्स आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन पे, लाइक ऑल मैच, एनी मैच, नन मैच, फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी. ऑल मैच क्या करता है? इफ अ प्रेडिकेट मैचेस ऑल एलिमेंट्स. प्रेडिकेट वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है, प्रेडिकेट इज अ फंक्शनल इंटरफेस विच इज गिवन बाय जावा एपीआईज. प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? मैंने इसको प्रीवियस ब्लॉग्स में मैंने इसको कवर किया भी है, मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख सकते हैं. बट मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ. प्रेडिकेट जो इंटरफेस होता है वो क्या करता है, एक पैरामीटर एज अ इनपुट लेता है और आउटपुट उसका जो होता है, जो उसका रिटर्न टाइप होता है, वो हमेशा बूलियन होता है. ऑलवेज इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. ऑलराइट, तो ऑल मैच मेथड क्या करेगा? ऑल मैच मेथड में हम पास करेंगे एक प्रेडिकेट एज अ कंडीशन इन पैरामीटर्स. देन वो क्या करेगा कंडीशन, वो हर एक एलिमेंट से आपकी लिस्ट के, जिस लिस्ट पे आप ऑल मैच अप्लाई करेंगे, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट से वो कंडीशन मैच करेगा. इफ all the elements matches with the particular predicate or the condition, तो ये all match method क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज ऑल मैच मेथड भी आपका ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा. तो अगर सारी कंडीशन से आपका हर एक एलिमेंट मैच कर जाता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा. एक भी अगर कंडीशन मिस होती है, एक भी एलिमेंट मैच नहीं करता है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. मतलब मैंडेटरी है कि सारे एलिमेंट्स मैच करने ही चाहिए. सेकेंड है हमारा एनी मैच. एनी मैच कहता है इफ अ प्रेडिकेट मैचेस एटलीस्ट वन एलिमेंट. दैट मीन्स कि एक भी अगर एलिमेंट आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पूरे लिस्ट में, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा. अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगी. नन मैच इसी का जस्ट अपोजिट है. नन मैच क्या करता है? नो एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम मैच गिवन प्रेडिकेट. मतलब आपने जो कंडीशन पास की है इस नन मैच के अंदर एज अ प्रेडिकेट, वो तब ट्रू रिटर्न करेगा जब कोई भी एलिमेंट उससे मैच नहीं करेगा, राइट? अगर एक भी एलिमेंट मैच कर जाएगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा. जस्ट अपोजिट टू एनी मैच. फाइंड फर्स्ट, नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट आपकी लिस्ट से, आपकी स्ट्रीम से निकाल के रिटर्न कर देगा. यहाँ लिखा है फाइंड फर्स्ट एलिमेंट इन द स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम भी मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में कवर किया है, आप देख सकते हैं. स्ट्रीम क्या होता है? आप अपने लिस्ट के ऊपर जब डॉट स्ट्रीम मेथड अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, आपकी लिस्ट को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रीम स्ट्रक्चर में. स्ट्रीम स्ट्रक्चर एक लिस्ट की तरह ही होता है, बट वो हमारा स्ट्रीम ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए एक पाइपलाइन में आ जाता है. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द मेथड्स विच इज गिवन बाय स्ट्रीम एपीआई. फाइंड एनी क्या करता है? फाइंड एनी मेथड क्या करता है? आर्बिट्री एलिमेंट को करंट स्ट्रीम से रिटर्न कर देता है. मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट को उठा के आपका एलिमेंट रिटर्न कर देगा. सो ये कुछ मेथड्स हैं जो फाइंडिंग एंड मैचिंग के इसमें स्ट्रीम ने प्रोवाइड किए हैं. अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं. एग्जाम्पल लेट्स सी, चेकिंग टू सी इफ अ प्रेडिकेट मैचेस एटलीस्ट वन एलिमेंट. हमने ना स्लाइड्स पे बहुत सारा देखा अभी प्रीवियस ब्लॉग्स में. हमने स्लाइड्स पे मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे मेथड्स काम करता है इंटरनली, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. बट अभी इन मेथड्स को ना हम डायरेक्टली एक्लिप्स पे ट्राई करेंगे सो दैट कि हम
रन टाइम पे देख पाएँ कि ये मेथड्स क्या रिटर्न कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ओके, सो इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्लास स्ट्रीम टेस्ट, जिसके अंदर मैंने एक मेन मेथड लिया है। इनसाइड दिस मेन मेथड वी हैव वन वेरिएबल विच इज एम्प्लॉय लिस्ट। इसका टाइप एक लिस्ट है और लिस्ट एक एम्प्लॉय टाइप का। एम्प्लॉय एक हमने मॉडल क्लास ले रखी है जहाँ पे उसका नेम, एड्रेस, एज और उसकी अदर प्रॉपर्टीज विद सेटर गेटर एंड एक कंस्ट्रक्टर के साथ में टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है। सो एक ये काइंड ऑफ पोजो क्लास है जो मैंने एक मॉडल क्लास तैयार की हुई है। एम्प्लॉय यूटिल मैंने एक क्लास बनाई है, यू कैन से इट इज़ अ फैक्ट्री, जहाँ से मैं सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को बल्क में ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक मेथड बनाया है जो एक CSV फाइल को रीड करके डेटा को पिक कर रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है। हमें मेथड्स को अगर यूज़ करके देखना है तो कहीं ना कहीं हमें सॉरी तो कहीं ना कहीं हमें डेटा को बल्क में लेने की ज़रूरत है। अगर हमें इन सारे मेथड्स को अप्लाई करना है तो हमें एक बल्क डेटा की ज़रूरत है। तो रादर क्रिएटिंग अगेन एंड अगेन मैंने एक फैक्ट्री बना ली जहाँ से मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ। दिस इज़ द CSV फाइल जहाँ पे सारा डेटा रिकॉर्डेड है। 34 रिकॉर्ड्स है टोटल और मैं इनको रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो एक बार मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो प्रिंट हो रहे हैं वो कितने प्रिंट हो रहे हैं, 34 रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, सो अब हम लोग एक एक करके यूज देखते हैं अपने मेथड्स का। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ ऑल मैच। यूसेज ऑफ ऑल मैच, कोई एक रैंडम क्वेरी जनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास में ये जो लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की, मैं चाहता हूँ कि जिनकी सैलरी 1000 से ऊपर हो वो सारे जस्ट हम ये चेक करना चाहते हैं। ऑल मैच क्या करता है, ऑल मैच क्या कर सारी कंडीशन सारे एलिमेंट्स के साथ मैच करेगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ वो सारे एम्प्लॉयज़ सैलरीज 1000 से ज़्यादा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट, इफ कंडीशन लगाते हैं एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दो मेथड है, पैरेलल स्ट्रीम एंड स्ट्रीम। पैरेलल स्ट्रीम के बारे में मैंने इस पूरी सीरीज में बिल्कुल भी बात नहीं की है और मैं इस टॉपिक को मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में कवर करूंगा। अभी मैंने सिर्फ सिंगल स्ट्रीम पे बात की है तो हम उसी में ही कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कन्वर्ट क्यों करते हैं, कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी मेथड्स हैं हमारे, वो ऑल मैच, एनी मैच या जो भी प्रीवियस मेथड्स थे वो सारे हमने क्या किए हुए हैं, वो सारे मेथड्स स्ट्रीम के हैं तो वो स्ट्रीम पे ही काम करते हैं। तो जब आप स्ट्रीम मेथड अप्लाई करते हैं तो आपकी नॉर्मल लिस्ट एक पाइपलाइन में कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती है एंड फर्दर फिर हम लोग उस पर मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। डॉट कौन सा मेथड अप्लाई करना है हमें, ऑल मैच। ऑल मैच अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑल मैच में तो ये क्या पैरामीटर मांग रहा है, प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है जो इसको एज अ पैरामीटर, एज अ इनपुट चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे एक पास कर देते हैं, क्या पास करते हैं, लेट्स सपोज एम्प्लॉय, एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर देते हैं, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। अगर ये कंडीशन मैच कर जाएगी, सारे एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनकी सैलरी अगर ग्रेटर देन 1000 है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट कर देता है all employees is having salary greater than 1000। ऑलराइट, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, some employee is having salary greater than 1000। ये एरर दे रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए हैं। क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये सारी कंडीशन मैच कर जाएंगी तो क्या प्रिंट करेगा, ऑल एम्प्लॉइज इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 1000, अदरवाइज सम एम्प्लॉइज इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 1000। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं। लेट्स सेव कर लेते हैं फाइल को। ओके, ऑल एम्प्लॉइज इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 1000। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसने क्या किया, सारी कंडीशंस मैच की और रिटर्न कर दिया। आप बोलेंगे कि सारे एम्प्लॉइज की सैलरी 1000 से ऊपर ही है। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ये सैलरी का कॉलम है, ये सारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ग्रेटर देन 1000। मैं क्या करता हूँ ना, एक टेम्पर कर देता हूँ सैलरी सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेटर। जॉन्स है, जॉन्स की सैलरी को मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी सैलरी कर देता हूँ 900। ओके, 1000 से मैंने कम कर दिया। नाउ लेट्स सी क्या रिटर्न करता है, सम एम्प्लॉइज इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 1000। दैट मीन्स एक भी कंडीशन आपकी मैच नहीं की, वहीं पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ऑल मैच अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ऑल मैच हमेशा ट्रू रिटर्न तभी करता है जब सारे कंडीशंस आपकी मैच कर जाते हैं, सारे एलिमेंट्स आपके
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ ऑल मैच. लेट्स सी द अदर वन, एनी मैच. मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं यूसेज ऑफ ऑल मैच. यूसेज ऑफ ऑल, सॉरी एनी मैच. ऑल मैच तो देख ही चुके हैं. इसके लिए कोई भी एक रैंडम क्वेरी जनरेट करते हैं. लेट्स सपोज हमें ये चेक करना है कि कोई भी एम्प्लॉय हमारा वेजिटेरियन है या नहीं है. ठीक है, तो कंडीशन चेक करते हैं. एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड अप्लाई करेंगे डॉट एनी मैच. एनी मैच भी प्रेडिकेट की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे. इसको ऐसे पास कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट इज वेजिटेरियन system dot out dot println some employees are vegetarian, right? Maybe spelling mismatch हो सकता है, so please ignore that. None employees are vegetarian. Alright, तो अभी क्लियर है. ये क्या करेगा, एक भी अगर मैच कर जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा आपका कि सम एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन. एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो ये प्रिंट करेगा नन एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन. इसको रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल. क्या प्रिंट किया, सम एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन, मतलब कुछ वेजिटेरियन हैं एम्प्लॉयज लिस्ट में. लिस्ट देखते हैं एक बार. ये ट्रू फॉल्स है, ये आपका है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन. अगर ट्रू है तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है तो फॉल्स है. मैं एक काम करता हूँ, डेटा को टेम्पर करता हूँ, सबको मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ. रिप्लेस ऑल, मतलब अब सारे नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं. अब देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है ये. नन एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन. आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे इसने प्रिंट किया आपका नन एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन, क्योंकि अभी उसको एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की. तो एनी मैच क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये प्रिंट कर देता है. एक और बार टेम्पर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक एम्प्लॉय का बीच में इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय को करता हूँ वेजिटेरियन, बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन. ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं, सम एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन. आई होप यू अंडरस्टूड कि ये एनी मैच क्या कर रहा है, एक भी कंडीशन उसको मिलती है तो वो प्रिंट कर देता है. अच्छा, इस जो मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन पास किया है, इसको कुछ इस तरह से भी पास कर सकते हैं. एम्प्लॉय इस तरह से भी पास कर सकते हैं. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. ओह, आई नीड टू रिमूव दिस पैरेंथेसिस. ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से भी आप पास कर सकते हैं. ये हमारा क्लास का नेम के साथ में जो भी उसके मेथड से उसका नेम पास कर सकते हैं. तो ये इस तरह से भी पास करके हम यूज करके देख सकते हैं. एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं. नाउ सम एम्प्लॉयज आर वेजिटेरियन. ऑलराइट, so I hope you understood the concept of any match. Now let's comment out this one and see the third one. If employee, if की जरूरत क्या है, कोई कंडीशन तो है नहीं हमारे पास. हम किसका देखने जा रहे हैं, यूसेज ऑफ फाइंड फर्स्ट. एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम अप्लाई किया डॉट फाइंड फर्स्ट. अच्छा, एक चीज और मैंने आपको दिखानी थी, फाइंड फर्स्ट. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड एनी दोनों किस टाइप का रिटर्न टाइप है, इनका ऑप्शनल है. ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल एक क्लास स्ट्रीम में ने दी है जो क्या करती है, वो सारे मेथड्स के रिटर्न टाइप होते हैं जहाँ पे चांसेस होते हैं नल होने के. फॉर एग्जाम्पल, हम फाइंड फर्स्ट सर्च करना चाहते हैं, फाइंड एनी सर्च करना चाहते हैं, और आपकी कोई भी एम्प्लॉय लिस्ट, कोई भी लिस्ट आपकी जिसपे आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो एम्प्टी है. अगर इस एम्प्लॉय लिस्ट का साइज 0 हो तो ये कैसे कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर सकती है, कोई भी एलिमेंट रिटर्न कर सकती है. उस केस में ये क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है. तो ऑप्शनल उसको हैंडल करने के लिए रेडी है. अदरवाइज क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है. तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाइंड फर्स्ट जब यूज किया, तो इसके लिए हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, फाइंड फर्स्ट में अगर हम इसको सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय करके लेने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट एम्प्लॉय, ये हमेशा एरर देगा, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट एम्प्लॉय को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑप्शनल टाइप का. ठीक है, क्योंकि हमेशा ये ऑप्शनल होगा. फाइंड फर्स्ट में भी आपकी लिस्ट एम्प्टी हो इन दैट केस. सो इसके लिए
प्री प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शनल क्लास का हम यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके देखते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो ऑप्शनल के साथ में प्रिंट करेगा वो। देखिए ऑप्शनल भी लग के आ रहा है और फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, फिर उसकी सारा रिकॉर्ड प्रिंट किया। ऑलराइट, तो हम इसको ऑप्शनल को अगर हम चाहते हैं कि ऑप्शनल प्रिंट ना करे, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट करे, तो वी कैन डू वन थिंग, हम टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ से हटा देते हैं, डॉट गेट मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर टू स्ट्रिंग को अप्लाई करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी एम्प्लॉय डायरेक्टली। ऑलराइट, hope you understood this one. Now let's comment out this one and again see the next one. Next one is find any. Okay, so uses of find any, it is similar to this one, but I will do one thing, I will copy from here, so don't waste time. Just copy from here and change the name. First employee की जगह पे any employee कर देते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट फाइंड फर्स्ट की जगह पे हम फाइंड क्या कर देंगे, एनी कर देंगे। राइट, कोई भी एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग इससे कॉपी कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन चेंज द नेम ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय टू एनी एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा, कोई भी रैंडम एक ऑर्बिट्री एलिमेंट को आपकी पूरी लिस्ट में से उठा के प्रिंट कर देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो इसने कोई भी एक रैंडम एम्प्लॉय उठाया और आपका वहाँ पे प्रिंट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड एनी, जो ऑप्शनल रिटर्न करता है। ऑप्शनल एक क्लास है, जो आपकी क्लास है और इंटरफेस है, आई एम नॉट श्योर, लेट कैन वी चेक। ऑप्शनल इज अ क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नन मैच। नन मैच आपको मैंने बताया था, नन मैच क्या करते हैं, जब कोई आपने जो कंडीशन पास की वो मैच नहीं करेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। यूसेज ऑफ नन मैच, क्या हम कंडीशन लगाएं, कोई भी एक रैंडम क्वेरी लेते हैं, लेट्स सपोज एम्प्लॉय, हाँ हम ये ऐसा ले लेते हैं कंडीशन की कोई भी एम्प्लॉय जिसकी एज 18 से कम है, हम चेक करेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय की एज 18 से कम तो नहीं है। तो कुछ ऐसा चेक करते हैं, लेट्स सपोज एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट नन मैच, इसके अंदर प्रेडिकेट पास करना है, प्रेडिकेट मांग रहे हैं तो हम प्रेडिकेट पास कर देंगे। एम्प्लॉय डॉट गेट एज इज लेस देन 18, अगर लेस देन 18 है तो क्या प्रिंट कर देगा, लेस देन 18 में प्रिंट कर देगा सम एम्प्लॉयज नन मैच। ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब ये नहीं होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नो एम्प्लॉयज आर अंडर 18। ऑलराइट, एल्स कंडीशन दे देंगे सम एम्प्लॉयज आर अंडर 18। अभी क्या करेगा, चेक करते हैं इसको रन करके। नो एम्प्लॉयज आर अंडर 18, मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। डेटा में देखते हैं, ये एज का कॉलम है 95, 50, 36 एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी एम्प्लॉय अंडर 18 नहीं है, बट मैं टेम्पर करूंगा डेटा को सो दैट आप वो भी देख पाए। मैंने स्मिथ नाम का जो एम्प्लॉय है उसकी एज मैंने कर दिया 15 एज है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं अपने डेटा पे क्या रिटर्न करता है ये, सम एम्प्लॉयज आर अंडर 18। आई होप यू अंडरस्टूड। नन मैच एनी मैच का जस्ट अपोजिट था। नन मैच क्या कर रहा है, जो हमने कंडीशन पास की अगर वो मैच नहीं करेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। फर्स्ट टाइम जब हमने देखा तो इसने प्रिंट किया था नो एम्प्लॉयज आर अंडर 18, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय की एज जो थी वो 18 से कम थी ही नहीं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुई ही नहीं थी, इसलिए इसने ये प्रिंट किया था। बट सेकंड टाइम जब मैंने टेम्पर कर दिया डेटा को 15 कर दी, तो उसको एक जगह पे कंडीशन मिली जहाँ पे एम्प्लॉय अंडर 18 था, तो वहां पे उसने तुरंत फॉल्स रिटर्न किया और आपका उसने प्रिंट कर दिया सम एम्प्लॉयज आर अंडर 18। I hope you understood all the uses of all match, any match, find first, find any, none match, जो भी जितने भी मेथड्स थे मैंने उनका यूज आपको बताया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से लर्न किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा सो दैट कि उनको भी लर्निंग हो सके। और अगर आपने वीडियोस मिस किए, मैंने बहुत सारे डीप कंसेप्ट भी मैंने पुराने ब्लॉग्स में डाला है,
स्ट्रीम से रिलेटेड, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसका भी मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, अदरवाइज आप हमारे आने वाले अपडेट्स को मिस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय।